तो दोस्तों आज अक्टूबर की 16 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये एक कामनी पौधे की एक बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी पर है। इसको मरैया पैनिकुलाटा या मिनी कामनी भी बोलते हैं, माइक्रो मिनी भी बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या खास बात है, अब आप सब ये कहोगे कि इसमें क्या खास बात है। माइक्रो मिनी में एक्चुअल मेरे पास पहले भी प्लांट्स हैं। ये देखिए, ये भी मेरा माइक्रो मिनी है, इसको माइक्रो मिनी बोलते हैं। ये खुद ब खुद जो बॉन्जाई की शेप है वो डेवलप करते हैं। लेकिन इस पौधे में जो खास बात है, इस तरह से अगर आप नोटिस करेंगे, इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लंबी सी स्टेम दिखाई देगी और आपका जो प्लांट है ऊपर की तरफ है। मोस्टली जो इस तरह के पौधे माइक्रो मिनी के आपको नर्सेस पर दिखते हैं वो बिल्कुल बेस में ही रहते हैं। इस पौधे में जो खास बात है, इसको ग्राफ्ट किया गया है। ये पौधे बहुत कम दिखाई देते हैं नर्सेस पर, कह सकता हूँ कि रेयर प्लांट्स में से रहते हैं। इस प्लांट को जो मीडियम वाली वैरायटी रहती है कामनी की, जिसकी लीव्स थोड़ी मीडियम साइज़ की रहती हैं, उसके ऊपर ग्राफ्ट किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर इस पौधे को ग्राफ्ट किया गया है। तो ये जो चीज़ है, ये ग्राफ्टिंग इस पौधे की खूबसूरती को बढ़ा देती है। आज की इस वीडियो को शेयर करने का मेरा पर्पज़ केवल इस प्लांट को दिखाना नहीं है। इस प्लांट को हालांकि जब मैंने परचेज़ किया था, नर्सरी से मैं लेकर आया था, तब भी आपके साथ शेयर किया था। और उस समय इस प्लांट को मैं छोटा सा परचेज़ करके लाया था, लगभग 600-650 की रेंज में लाया था। तो थोड़े से ये पौधे कॉस्टली रहते हैं और कह सकता हूँ अगर आप किसी बड़ी सिटी से हैं तो वहाँ पर ये प्लांट्स और भी कॉस्टली मिल सकते हैं। हो सकता है आपको ये 1000 की रेंज में दिखाई दे। आज की इस वीडियो को शेयर करने का जो मेन पर्पज़ है वो एक ख़ास पर्पज़ है। ये देखिए, इस तरह से माइक्रो मिनी में बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि आपके पौधे की जो लीव्स हैं वो येलो रहती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो पत्ती कोई भी येलो नहीं है, फिर ये लीव्स कहाँ से आई। इसी प्लांट को अगर आप इस तरफ से अंदर की साइड से नोटिस करेंगे, ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर आपको इसकी जो पत्तियाँ हैं वो येलो कलर की दिखाई देंगी। इन येलो लीव्स का क्या रीज़न है ये आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत दिन से इस चीज़ के कमेंट आ रहे थे कि आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो भी येलो होने लगी हैं। तो इसका एक बड़ा रीज़न रहता है, ये जो पौधे रहते हैं इसकी लीव्स जो हैं वो बहुत छोटी, आप इस तरह से देखिए, बहुत छोटी छोटी लीव्स हैं, बहुत पतली लीव्स हैं। तो ये एक डेंस कैनोपी जो है वो अपने आप ही तैयार करते हैं, अपने आप रेडी करते हैं। कि कह सकता हूँ कि टॉपियरी जो है खुद ब खुद रेडी करते हैं। तो ये टॉपियरी इतनी डेंस रहती है, इतनी घनी रहती है, जो सनलाइट है वो अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ पास आउट नहीं कर पाती। और जहाँ पर इन पौधों को सनलाइट नहीं मिलती, वहाँ से ये अपनी लीव्स को येलो करने लगते हैं। तो बिल्कुल ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस को सही करना चाहते हैं तो आपको अपने प्लांट की बीच बीच में से जो स्टेम्स हैं वो निकालनी पड़ेंगी, ताकि जो सनलाइट है, जो एयर है, इसके गैप में से पास कर पाए। तो जो भी मेरे दोस्त चिंतित थे कि हमारा जो प्लांट है वो ख़राब होने लगा है, शायद वो बच ना पाए, वो सही नहीं चलेगा, तो इन प्लांट्स को दूसरी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है सनलाइट की। अगर आप इनको ज़्यादा शेडिड एरिया में, ज़्यादा छायादार जगह में ग्रो करेंगे तब भी बहुत चांसेस रहते हैं इनकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं। इसलिए इनको धूप में ग्रो कीजिए, लगभग आधे दिन की धूप। और अगर आपके एरिया में ये वाला पौधा मिल जाए तो ये बहुत सूटेबल रहता है बॉन्जाई को डेवलप करने के लिए। अगर आप अपने मन में इसकी आने वाला फ्यूचर अगर सोचेंगे तो आप ये देखिए, इसका जब इस तरह से जो मेन स्टेम है वो थिक हो जाए और ऊपर एक इस तरह से सेम ट्री की तरह जो कैनोपी है वो डेवलप हो जाए, तो उस समय ये प्लांट बहुत सुंदर दिखाई देगा। चलिए, वीडियो को एंड करने से पहले थोड़ी सी इनकी देखभाल भी जान लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है इनकी केयर को लेकर। एक तो इनका सॉयल मिक्स इंपॉर्टेंट रहता है। इनका सॉयल मिक्स जो रहना चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होने के साथ साथ मॉइस्चर को होल्ड करने वाला। थोड़ा सा मॉइस्चर इन पौधों को पसंद रहता है। यहाँ पर मैंने एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा जो है वो सैंड या रेत का इस्तेमाल किया था। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, इनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, हाफ से फुल डे सनलाइट दीजिए। और तीसरी जो बात है वो मंथली एक बार, महीने में एक बार आप इन पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए, इस तरह से ग्रीनरी के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए इनको वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, उसका जो लिक्विड है वो बना लीजिए, उसको पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए। डिज़ोल्व करके 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जो वो लिक्विड आपके पास रेडी होगा, उस लिक्विड को इन पौधों को मंथली 1 से 2 बार फीड कीजिए। तो आपके पौधे इस तरह से ग्रीनरी को लिए रहेंगे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। पेस्ट या इंसेक्ट का इनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होता। बिल्कुल हार्डी वैरायटी के प्लांट्स हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा बालकनी गार्डन है जहाँ पर हाफ डे सनलाइट रहती है तो बिना कोई मेहनत के आप इन प्लांट्स को एक बॉन्जाई में डेवलप कर सकते हैं। केवल इनके नीचे की साइड से कभी कभार थोड़ी बहुत ट्रिमिंग कीजिए और ऊपर की साइड से साल से 2 साल या 3 साल में एक बार हल्की सी जो ट्रिमिंग है आपको करनी पड़ेगी। तो बहुत खूबसूरत से एक कैनोपी में या एक
ब्रूम स्टाइल बॉन्जाई में या अम्ब्रेला स्टाइल बॉन्जाई में ये बहुत जल्द रेडी हो जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।